चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज देखते हैं बिहार एसएससी के लिए और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य जिसमें जीके जीएस के सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, और इतना ही क्वेश्चन आपको आता है बिहार एसएससी में। बिहार एसएससी में टोटल आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 50 रहता है रीजनिंग से रहता है, 50 क्वेश्चन जीके से रहता है, 50 क्वेश्चन जीएस से रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्लेटफार्म से हमने ये सारा प्रैक्टिस सेट लिया है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है, अभी आपका जो नया डेट आ चुका है, एग्ज़ाम होने वाला है आपका जुलाई मंथ में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आंसर आपका सही हो रहा है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, ठीक है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए इसके अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। ठीक है ना, तो मनसबदारी प्रणाली जो प्रारंभ किया था वो किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, ठीक है, के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा को लेकर के समझौता हुआ था, तो किस संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक है, तो देखिए अशोक के शिलालेखों का अर्थ जो स्पष्ट किए थे वो थे जेम्स ब्रिसेस। ठीक है ना, जेम्स ब्रिसेस कब किए थे, 1837 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 कहता है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी भारतीय संविधान में 73वें नंबर का जो संशोधन हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए पहला सिर्फ सही है। ठीक है, पहला जो है कह रहा है 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। ठीक है ना, और इसी में जो 74वां हुआ था उसके द्वारा ये जो 2 नंबर में दिया ना कि शहरी स्थानीय के लिए, तो ये 74वां में हुआ था। तो इसमें एक सिर्फ सही है, तो इसमें कौन हो जाएगा, केवल सी जो दिया है, केवल एक सी नंबर में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है। अगला कह रहा है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये आप भी सोच सकते हैं कि मार्च अप्रैल में कौन सी फसल की कटाई होती है। अभी देखिए मार्च अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में क्या काटा जाता है, गेहूं काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पटना जिले में स्थित नशा नखास पिंड का संबंध किससे है। पटना जिले में जगह है नसाख पिंड। ठीक है ना, इसका संबंध किससे है, नखास पिंड। तो इसका संबंध है इसका संबंध किससे हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कि असहयोग आंदोलन से, कि खिलाफत आंदोलन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था। संघ शब्द जो है भारत के संविधान में कहाँ किया गया था। भाग 1 में किया गया है, एक अनुच्छेद
368 में है कि प्रस्तावना में है कि कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो संघ शब्द है ना, ये भारत के संविधान में कहीं नहीं स्पष्ट माने किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि 12 लाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, यानी कह रहा कि बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है ना, बाड़ा लाचा जो दर्रा है वहां से दो नदी निकलती है, एगो निकलती है चंद्रा, एगो निकलती है भागा। ठीक है ना, जब दोनों नदियां मिलती है तो किस नदी का निर्माण होता है? क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है, चंद्र और भागा दो नदियां मिलती है, दोनों की जब जलधाराएं मिलती है तो चिनाब नदी का निर्माण होता है और चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का आ रहा है कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो सबको मालूम है, जगजीवन राम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? ठीक है, राजनीतिक दल बदल से कौन संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 52वां। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा का एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया था? इन कौन ऐसा विदेशी था जिसने भारत में आक्रमण किया तो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ठीक है ना, दोनों को अपने साथ लेकर के चला गया? तो वो था नादिर शाह, अरब का ये आक्रमणकारी था नादिर शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? ठीक है ना, तो अंतिम पंघाल कौन से खेल खेलती हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती। ठीक है ना, कुश्ती से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? ठीक है, जहां पे जिस वन्य जीव अभ्यारण्य में गैंडा को पाला जाता है, तो अभ्यारण्य हो जाएगा काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। ठीक है ना, क्वेश्चन किससे है? इकोनॉमिक्स से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यास के संसाधन की गति पर, न्यास के संसाधन के गति पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? ठीक है ना, संगमरमर का जो गुंबद है किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य 11 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर सुब्रमण्यम, शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि हिमनद का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि जब हिमनद पिघलता है तो जलस्तर बढ़ जाता है। तो हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ठीक है, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो पटना में है। ठीक है, पटना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? ठीक है, तो ये किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। ठीक है ना, नागार्जुन यहाँ पे याद रखिए, अर्जुन इसमें कह रहा है, अर्जुन का संबंध किससे है? कृष्ण से, तो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 कह रहा है, थोड़ा इसको जूम करके बड़ा करते हैं। चलिए,
पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 24 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार ये सारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, लेकिन संविधान के निर्माण के समय टोटल 7 मूल अधिकार था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का रक्षा कौन कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 26 कह रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है। भारत में ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है, तो ये है कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 के किसके काल में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ पे हुआ था। 4 गो ऑप्शन दिया है, आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। स्वर्ण किससे संबंधित होता है, स्वर्ण माने सोना, ठीक है ना। तो किससे संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दिखाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि एक विक्रेता और एक क्रेता, द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता होता है और एक क्रेता होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था, ठीक है ना। तो बाजार का नियम दिया था जेबी से ने, इसको शॉर्टकट में से का नियम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 है कि भारत की संविधान सभा के किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, बेबेल प्लान की, क्रिप्स मिशन की, अगस्त प्रस्ताव की, कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है, ठीक है ना। तो राज्य का अनिवार्य तत्व मैंने एक राज्य के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रभुसत्ता होना चाहिए, राज्य क्षेत्र भी चाहिए और शासन भी चाहिए। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उरांव, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उरांव, ठीक है ना। उरांव जो जनजाति है ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा भगत, ठीक है ना। जतरा भगत हुआ कहाँ था, तो ये बिहार में हुआ था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन, नौजवान सभा भारत सभा किसने बनाई थी। नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी, तो बनाई थी भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बुद्ध धम्म संघ मिलाकर कहलाते हैं, तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न। ये बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के वाक्य हैं, ठीक है ना, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 क्या कह रहा है, 37 है कि फॉक्स इन द रोड, फॉक्स इन द रोड माई डेड एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। सी गयराजन है, लेखक सी गयराजन है, पुस्तक के लेखक सी गयराजन, ठीक है। और 37 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। क्या हो जाएगा, सी रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 क्या कह रहा है, 38 है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ठीक है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए चंडीगढ़, ठीक है ना, अरे सॉरी पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। यानी दिल्ली है और एक तरफ क्या है, कोलकाता है, और दोनों को जोड़ रहा है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इसको जोड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH2, नेशनल हाईवे 2, ठीक है ना। नेशनल हाईवे 2 जो होता है ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। मेघा दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, ठीक है, मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 41, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ठीक है ना, तो अजंता जो कलाकृतियाँ है ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी नहीं है तो क्या है? गर्म है। तो इससे कहने का मतलब कि कौन सी गर्म जलधारा है? ठीक है, कौन सी गर्म जलधारा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलिफोर्निया। ठीक है, बाकी सब ठंडी जलधारा है। ओयोसियो, क्यूरोसियो, कनारी, ये सब ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? हेलसिंकी की राजधानी है, किसकी राजधानी है? हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? चलिए 45 नंबर देखते हैं, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? 2023 में मार्कोनी पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरि बाला कृष्णन, हरि बाला कृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सबको मालूम, बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए अप्सरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 क्या कह रहा है? 49 है, देखिए ये भी करेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ठीक है, किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23 अगस्त को मालूम है कि भारत का जो मिशन गया था, ठीक है ना, तो ये इसी दिन सफल हुआ था 23 अगस्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 क्या कह रहा है? 51 है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? ठीक है ना, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। ठीक है, इसके लिए जो होता है फार्मूला पर सेट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, कितना? 66.67 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 66.67 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो किस को करते हैं? तो ये हो जाएगा वर्तिका या वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 53 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? ठीक है, सबसे सशक्त स्कंदक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 54 कह रहा है कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो 8 ओम का मान क्या होगा? ठीक है ना, तो इसमें देखिए ये दोनों को जोड़ रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/R1। तो इसके लिए यहाँ पे हम बड़ा आर ओम रख लेंगे, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1/20 ओम। ठीक है ना, इस 1/20 ओम बराबर आप रख लेंगे 1/15 ओम। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो ये R1 का मान आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है ना, ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। इसको हल कीजिएगा 1/R1 प्लस 1/20 बराबर 1/15 करके हल कीजिएगा तो R1 का मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? 55 है कि निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? ठीक है, अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। इसके बाद देखिए खाली जगह दिया है शुरू में। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिल्टर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है
जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टाँकना इसको बोलते हैं, टाँकना। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। कौन सी परिवर्तन निहित है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य की जो ऊर्जा होता है पतियों में रासायनिक ऊर्जा में इकट्ठा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा पतियों में इकट्ठा हो जाता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डिटॉल में कौन सा प्रतिरोधी यौगिक मौजूद होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनलोराक्सीनेलोन। एनलोराक्सीनेलोन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा समूह इससे संबंधित नहीं है? यानी कौन सा समूह ऐसा है जो स्तनपायी नहीं है, ठीक है ना, यानी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेंगुइन, ठीक है ना। पेंगुइन जो होता है ये स्तनपायी जंतु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 कह रहा है कि एक वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 5 से 6 लीटर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि यदि, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, एक मिनट, 61 है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को कहते हैं, मैंने कहा है कि किस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, मुक्त होती है, तो ये होता है ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी। और ये ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का शोषण होता है, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी में, और इसमें ऊष्मा निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पतियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाए जाएंगे? ठीक है ना, तो पति की कोशिका में लवक कहाँ रहता है? लवक रहता है कोशिका द्रव्य में रहता है। कहाँ रहता है? द्रव्य में। सारे जितने भी कोशिकांग होते हैं सब कोशिका द्रव्य में रहते हैं। लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, अंतःपद्रव्य जालिका, केंद्रक, ये सारी चीज़ कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? 63 कह रहा है कि एक्स बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, एक्स बायोलॉजी जो विज्ञान है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा वायु अंतरिक्ष में जीवन के साथ, वायु अंतरिक्ष में जीवन के साथ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। 64 कह रहा है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, ठीक है ना। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका आंसर हो जाएगा। 65 कह रहा है कि दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ठीक है ना, दृष्टि का स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ठीक है ना, 65 का आंसर हो जाएगा सिनेमा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 कह रहा है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो कौन ऐसा प्रोटीन है जो हार्मोन की तरह काम करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, जो महिलाओं में दूध निकालने के लिए ये हार्मोन जो होता है उत्तेजित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 67 क्या कह रहा है? कह रहा है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तरंग जो होती है एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है ना, तो कौन सी किसको स्थानांतरित करती है? ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ऊर्जा, ताप और माध्यम के कण, तीनों आंसर हो जाएगा। 68 कह रहा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? पादप होता है, ठीक है ना। सबसे पहले पादप होता है जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है और भोजन तैयार करता है। इसको उत्पादक जो इसको उपभोक्ता लोग होते हैं वो खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 तरह के होते हैं। पोषी स्तर उसमें 4 तरह का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? 69 कह रहा है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले वांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। प्रचार के उद्देश्य से जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। क्वेश्चन नंबर 60, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो इसमें मैदा रहता है और खमीर रहता है। खमीर को ही बोलते हैं हम लोग ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट, ठीक है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब
कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं दोस्तों, तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एड्रीनल। एड्रीनल जो हार्मोन होता है इसको एपिनेफ्रिन, एड्रीनालिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन सब इसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होता है, ट्रांसफर होते रहता है मलेरिया। तो ये हो जाएगा एनीफिलीज मच्छर, ठीक है ना। मादा एनीफिलीज जो मच्छर होती है, इसमें जो एक प्रोटोजोआ पाया जाता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है मादा एनीफिलीज के लार में पाया जाता है। जब वो किसी व्यक्ति को काटती है तो उस व्यक्ति में उसके प्रोटोजोआ चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 73 क्वेश्चन कह रहा है कि अमरबेल क्या है, इसी को कुस्कुटा भी कहते हैं। तो कहीं कहीं अमरबेल ना देखे कुस्कुटा दे देगा, ठीक है। तो अमरबेल क्या है ये बताना है, ठीक है। तो अमरबेल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पूर्ण तना परजीवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण तना परजीवी, ठीक है। अगला देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्या कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए ये 2 क्वेश्चन लास्ट है। कह रहा है कि खाली स्थान दिया है शुरू में, कह रहा है कि खाली स्थान का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने तथा पोषण मूल्य में कमी, यानी किसकी वजह से जो खाना होता है उसका स्वाद खराब हो जाता है, रंग बिगड़ जाता है ना, और संरचना बिगड़ जाता है। तो किसकी कमी से होता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खाद्य विकृति। क्या बोलते हैं इसको, खाद्य विकृति। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ देते हैं। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है देख लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं क्वेश्चन बंद करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।